भूमि को स्पर्श करने से काम होती है। तो इसलिए इस तरीके से महाप्रभु जी आए राम लक्ष्मण जी महाराज और कैसे भी देखते हैं बड़ा आनंद है। तो जगन्नाथ क्षेत्र की पवित्र धाम से साधु संतों की पवित्र आशीर्वाद से मैं उनको स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ जैसे एक विचारधारा रखिए। देखिए सब संत जो बताते हैं उससे रेकॉर्डिंग हुआ है, उस रेकॉर्डिंग को हम प्रिंट आउट करने निकलेंगे, निकाल के उसका अंतिम दिन बैठ के सहमति करें, उसके बाद उसका प्रेस रिलीज करें। तो इसलिए ऐसे विचारधारा रखें ताकि हमारी समाज की थोड़ा बन जाए। जय जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, गजानंद गणेश जी महाराज की, श्री जगन्नाथ भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री जगन्नाथ के पावन पवित्र भूमि, यहाँ पर सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों को एक छत्र छाया में ला करके सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को प्रज्वलित करने हेतु बहुत ही दिव्य एवं सुंदर आयोजन अभी आज चल रहा है, हो रहा है। एक कार्यक्रम के सूत्रधार परम आदरणीय श्री काशीनाथ जी मिश्रा जी इस कार्यक्रम में अपने अपने भाव व्यक्त करके देश की समरसता, देश की अस्मिता, देश की ऐश्वर्यता का, अखंडता का बना रहे, इस उनका भावना से भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए संत श्री, महंत श्री, आचार्य श्री, संत गुरुजनों के पावन श्री चरणों में धन्यवाद प्रेम प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। यहाँ आकर के भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन एवं समूह में इतने सारे संत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। संतों, एक चीज याद रखिएगा, हम ये सोचते हैं कि सनातन धर्म का कभी भी पतन नहीं होगा, लेकिन याद करिए, याद रखिए, अभी मेरे पूर्व वक्ता श्रियों ने आपको जिस तरह से बताया, उन्होंने अपने जीवन का निचोड़ आपके सम्मुख रखा है। समग्र विश्व में एक समय भारत राज करता था, समग्र विश्व में एक समय सनातन धर्म का ध्वजा लहराता था, लेकिन आज देखिए, आज सनातन धर्म की स्थिति कहां पर जाकर अटक चुका है। अभी मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, विश्व में करीबन 210 देश हैं, इसमें 56 देश मुस्लिमों का है, लगभग 75 से 80 देश मिशनरी यानी कि क्रिश्चियनों का है, 10 बुद्धिस्टों का है, और हिंदुओं का कितना है? हिंदुओं का देश कितना है? हम सब यहाँ बैठे हैं, हिंदुओं का देश कितना है? एक ये बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। ये हिंदू का देश तो हम रह रहे हैं, बाकी ये 20 संप्रदाय के देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी आकर के अपने अपने धर्म के आधार पर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन आप अदर कंट्रियों में जाकर के इस तरीके से हिंदू तरह से नहीं जी सकते हैं। मेरा आप सबसे एक ही प्रार्थना है, समग्र विश्व में भारत राज करता था, जहां काल काल पर सोने की
चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये भारत देश में अभी भी बहुत ही शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। हम यहाँ अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में आए हुए संत समाज यहाँ बैठे हैं। हमारा सबका परम कर्तव्य है, ये जो आयोजन मीटिंग, ये जो संत सभा रखा, ये रखने का कारण क्या है? सनातन का रक्षा के लिए, संत गुरुजनों का रक्षा के लिए, गाय माता की रक्षा के लिए। लेकिन अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे तो न हमारा मठ रहेगा, न हमारा संप्रदाय रहेगा, न हम संत रहेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हम सबको एक होने की आवश्यकता है। कौन किस धर्म में है, कौन किस संप्रदाय में है, कोई लेना देना नहीं है। सर्वप्रथम हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, फिर बाद में अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत, अलग अलग पंथ में जा सकते हैं। जैसे एक 100 रुपए की नोट आपको दिया जाए और उनको 4 भाग में फाड़ करके आपको देंगे और कहेंगे ये 25 रुपए से बाजार में से कुछ लेके आओ, तो क्या कुछ हम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि वो टूटा हुआ है। इसी तरह भारत में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक 100 रुपए के नोट में से भाग होकर के 4 भाग में विभाजन हुए हैं। जब तक एक नहीं होंगे तब तक हिंदुओं के ऊपर आतंकवादी हो या विधर्मी हो या राजकीय पार्टी हो, हमारे सबके ऊपर उनका दबाव बना रहेगा। हमें न्याय नहीं मिलेगा। जिस दिन हम जितने भी ये संत बैठे हैं, भारत में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक हो जाएंगे, हिंदू सब एक हो जाएंगे, तो भारत में विधर्मियों की बात छोड़िए, समग्र विश्व के देशों के किसी के पास सामर्थ्य नहीं है कि भारत के ऊपर आंख ऊंचा करके देख सके। इतनी शक्ति भारत में है। एक महाराणा प्रताप चाहे तो क्या नहीं कर सकते थे। देखिए क्या किया उन्होंने। छत्रपति शिवाजी एक व्यक्ति ने समग्र देश की रचना बदल दी। तो हम सोचिए हमारी कितनी शक्ति, कितनी सामर्थ्य हम सब के ऊपर है। इसलिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है। जिस दिन हम एक होंगे उस दिन कोई भी प्रकार की लड़त करने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार हमारे पास आएंगे और बोलेंगे, बोलिए आपको क्या चाहिए, ये होने की आवश्यकता है। विश्व शांति धर्म की पहले के समय में क्या था कि धर्म के ऊपर एक गुरुजन का आशीर्वाद बना रखा था। वो संत गुरुजन का आशीर्वाद लेकर के उनसे परामर्श करके राजा देश का निर्माण करता था, देश चलाता था। इसी तरह ये दिन भी दूर नहीं है। अगर हम सब एक होंगे तो सारे के सारे संत गुरुजनों का, जो मैंने देखा काशीनाथ मिश्रा जी ने जो एजेंडा बनाया है, एजेंडा जो मुद्दा तैयार किया है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने सारा पढ़ा, तीनों दिन का, तीनों टाइम का जो सेशन का जो एजेंडा मैंने पढ़ा। अगर वो एजेंडा फलीभूत हो गया तो आपके लिए स्वर्ग यहीं पे है। इतने बढ़िया एजेंडा इसके अंदर है। तो मैं आप सबको निवेदन एवं चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हम सबको भी एक होने की आवश्यकता है। क्योंकि हम संत समाज में काफी बड़े बड़े जगहों में हम जाते हैं। हम सूरत से जो सीताराम जी महाराज जी, विश्वेश्वर महाराज जी, निर्मल जी महाराज जी, कंत्री वाले महाराज जी, हम सूरत से आए। हम बड़े बड़े ऐसे धर्म सभाओं में जाते हैं, हम बात करते हैं। देखिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो एक चीज मैं जरूर बताता हूँ, अगर हिंदू एक नहीं होंगे तो आने वाला समय में न हम मंदिर में शांति से पूजा कर पाएंगे और नहीं हम भगवा वस्त्र या व्हाइट वस्त्र पहन करके रास्ते पर चल पाएंगे। अगर हम एक नहीं होंगे तो जैसे 1947 से पहले जो भारत की जो स्थिति थी, वही स्थिति पुनरावर्तन होने में देर
नहीं लगेगा। एक चीज याद रखिए, भारत में 30 राज्य, 30 से 32 राज्य है, उसमें से 9 राज्य ऐसा है जहां पर हिंदू अल्प संख्या में आ चुके हैं। 200 जिला ऐसा है जहां पर हिंदू अल्प संख्या में आ चुके हैं। उस जिला, उस राज्यों की स्थिति ऐसी बनी है कि वहां पर मंदिरों में आरती करते समय विधर्मी आकर के मंदिर का नगारा, मंदिर का घंटी बंद करवाते हैं, शांति से घर में सेवा नहीं कर पाते हैं। भारत में हिंदुओं की संख्या 90 से 100 करोड़ की है, फिर भी अगर हिंदुस्तान में, भारत में एक हिंदू अपने हिंदू देवी देवताओं का मन से अगर प्रार्थना करने में विधर्मी आकर के अगर डिस्टर्ब करता हो, तो जब हमारी संख्या अल्प संख्या में होंगे तब हमारी स्थिति क्या होगी, एक बार ये सोचिएगा। हम करोड़ों रुपए का संस्था, करोड़ों रुपए का आश्रम बनाते हैं, हम हजारों शिष्य बनाते हैं, लेकिन अगर हिंदू ही नहीं रहेगा तो क्या काम में लगेगा। कश्मीर में देखिए, कश्मीरी हिंदुओं ने कितने बड़े बड़े सब बनाए थे, लेकिन जब 1990-92 में बड़े बड़े सब छोड़ करके आना पड़ा, वो दिन दूर नहीं है। इसलिए जो काशीनाथ जी मिश्रा जी ने जो एक भविष्य को देखते हुए जो एजेंडा मुद्दा तैयार किया है, वास्तव में सबको घोर करने की आवश्यकता है, सबको इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, और हम सब संत समाज को एक होकर के, समग्र 4 वर्ण को एक होकर के अपने धर्म की, सनातन धर्म की, गाय माता की, भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता के लिए हम सबको कटिबद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं कि ऐसे सुंदर कार्यों के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों में से आपने संत समाज को बुला करके उनका भाव यहाँ पे सुनने का अवसर आपने प्रदान किया। हम सब एक हैं, ऐसे कार्य करते रहेंगे, हम भी इसमें तन मन धन से जुड़े रहेंगे। इतने कहते हुए मेरा वाणी को विराम करता हूँ। जयकारा के साथ बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।